हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। नीलमणि वन के सुदूर कोने में एक बहुत पुरानी गुफा थी, जिसे सभी जानवर रहस्यमयी गुफा कहते थे। एक रात पहाड़ों में भारी बारिश हुई और बिजली कड़कने से गुफा का एक पुराना हिस्सा ढह गया। मलबे के बीच एक बड़ा सा पत्थर का अंडा था, जो बिजली की गर्मी से चटकने लगा। सुबह होते ही उस अंडे में से एक छोटा सा हरे रंग का और लंबी पूंछ वाला जीव बाहर निकला। वह डिनो था, जो करोड़ों साल पहले का एक छोटा डायनासोर था। डिनो ने अपनी आंखें मली और गुफा से बाहर झांका। उसे लगा कि वह अपनी दुनिया में है, लेकिन सामने का नजारा बदला हुआ था। न तो वहां विशालकाय फर्न के पेड़ थे और न ही आसमान में उड़ने वाले बड़े जीव। उसे चारों तरफ छोटे छोटे जानवर दिखे, खरगोश, हिरण और बंदर। डिनो को बहुत डर लगा और वह अकेलापन महसूस करने लगा। वह अपनी भारी आवाज में चिल्लाया, कहां है मेरे भाई बहन? लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की शांति मिली। डिनो ने हिम्मत जुटाई और नीलमणि वन के बीचों बीच पहुंचा। सबसे पहले उसे मिंटी नाम का एक हिरण मिला। डिनो खुशी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मिंटी ने उस विचित्र और बड़े जीव को देखा, वह डर के मारे सरपट भागा। डिनो दुखी हो गया। फिर उसने एक तालाब के किनारे जंबो हाथी को देखा। उसे लगा कि शायद यह उसकी तरह बड़ा है तो दोस्ती करेगा। डिनो ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, नमस्ते, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लेकिन डिनो की आवाज इतनी गूंजने वाली थी कि जंबो को लगा कि कोई पहाड़ टूटने वाला है। जंबो भी अपनी सूंड उठाकर चिंघाड़ते हुए दूर चला गया। डिनो पत्थर पर बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि वह इस दुनिया के लिए बहुत अलग है। उसकी त्वचा कठोर थी, उसकी पूंछ लंबी थी और उसका चेहरा आज के जानवरों जैसा प्यारा नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद उसे हमेशा अकेला ही रहना होगा। दोपहर का समय था। नीलमणि वन के सभी छोटे जानवर एक मैदान में घास चर रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। क्रूर नाम का एक जंगली भेड़िया अपने झुंड के साथ उन पर हमला करने के लिए तैयार था। हिरण और खरगोश चारों तरफ भागने लगे, लेकिन वे एक ऊंची बाड़ के पास फंस गए। भेड़िए पास आ रहे थे और सभी जानवर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। डिनो, जो दूर से यह सब देख रहा था, अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ा। जैसे ही वह मैदान में पहुंचा, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऐसी डरावनी दहाड़ मारी जो उसने अपने पूर्वजों से सीखी थी। वह पहाड़ जैसा अडिग खड़ा हो गया। उसकी विशाल पूंछ और चमकती आंखों को देखकर भेड़िए घबरा गए। उन्हें लगा कि यह कोई आदिम रक्षक है। भेड़िए डर के मारे दुम दबाकर नीलमणि वन से भाग खड़े हुए। सभी जानवर दंग रह गए कि जिस जीव से वे डर रहे थे, उसी ने उनकी जान बचाई। संकट टलते ही मिंटी हिरण और जंबो हाथी डिनो के पास आए। जंबो ने अपनी सूंड डिनो के सिर पर रखी और कहा, दोस्त, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम दिखने में हमसे अलग हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। डिनो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। नीलमणि वन के जानवरों ने डिनो के लिए गुफा के पास ही एक सुंदर घर बनाया। बंदरू बंदर उसके लिए ताजे फल लाता और खरगोश उसके साथ लुका छिपी खेलते। डिनो अब अकेला डायनासोर नहीं था, वह नीलमणि वन का बड़ा भाई बन गया था। उसने सीखा कि दोस्ती के लिए शक्ल का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और साथ देना ही असली रिश्ता है। आज भी नीलमणि वन में अगर कोई रास्ता भटक जाए या मुसीबत में हो, तो डिनो अपनी लंबी गर्दन उठाकर उसे सही दिशा दिखाता है। नीलमणि वन अब सच में उसका घर बन गया था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।